हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इन 55 कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड है पीजी कोर्सेज का, वो रिलीज कर दिया गया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक पर जाइए और अपना फॉर्म नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आप देख लीजिए कि आपको एंट्रेंस में कितना स्कोर दिया गया है। इसके अलावा अभी कुछ 5-6 कोर्सेज और बचे हैं, उनके भी बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं है। अगर आपका कोर्स इन 55 कोर्सेज में नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3-4 दिन में आपका भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये स्कोर कार्ड तो हमारे पास आ गया। अगला प्रोसीजर है मेरिट लिस्ट का, फिर हो गई एडमिशन लिस्ट। मेरिट लिस्ट इन द सेंस कि भाई सभी बच्चों का नाम एक साथ दिया जाता है, जिन जिन बच्चों ने एंट्रेंस दिया उनका सबका नाम एक साथ दिया जाता है कि किसके कितने मार्क्स हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी पहली एडमिशन लिस्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, इस तरीके से एडमिशन स्टार्ट होना शुरू होते हैं। अब एडमिशन की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इस साल एडमिशन प्रोसीजर पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई करवाने होंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहेगा। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे रेगुलर में इंटरेस्टेड होंगे और बहुत से बच्चे एसवाइएल में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अभी जो लेटेस्ट शेड्यूल आया हुआ है पीजी एडमिशन लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग 2 नवंबर को आपकी पहली एडमिशन लिस्ट आएगी। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर अलग है। मेरा मानना यह है कि अभी तक डीयू का ओपन बुक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ कोर्सेज का आना शुरू हुआ है, लेकिन मोस्टली कोर्सेज का नहीं आया है। और एसओएल या एनसीवेब का तो किसी भी कोर्स का नहीं आया है। तो इस हिसाब से देखें तो 2 नवंबर को एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे अकॉर्डिंग ना के बराबर है। इसका रीजन केवल और केवल यही है क्योंकि देखिए डीयू के अंदर 50% सीट्स मेरिट बेस पर होती हैं और बाकी की 50% एंट्रेंस बेस पर। मेरिट बेस इन द सेंस ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर। अभी आपका डीयू का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो किस तरीके से मेरिट बेस की लिस्ट तैयार करी जाएंगी वो समझ से परे है। तो इसलिए 2 नवंबर को लिस्ट आना बहुत ही मुश्किल है। पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट को आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई अपने पोर्टल पर अपनी मार्कशीट और अपने नंबर्स इंक्लूड करो, ऐड करो। वो टाइम अभी तक दिया नहीं गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग एडमिशन लिस्ट अभी और आगे बढ़ेंगी। 2 नवंबर को बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि एडमिशन लिस्ट आए। और वहीं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लिस्ट की बात करूं तो उसमें भी मार्क्स मैटर करते हैं। देखिए एंट्रेंस बेस पर जिन जिन बच्चों ने अप्लाई करा है, अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि भाई एंट्रेंस में उनके मार्क्स सेम है, तो अब ये डिसाइड कैसे किया जाए कि भाई किसको प्रेफरेंस दें। तो उसके लिए आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं अगेन। तो अब ग्रेजुएशन के मार्क्स है ही नहीं, तो किस तरीके से वो लिस्ट डिसाइड करेंगे। तो कुल मिलाकर फिर आपके एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हो या मेरिट बेस्ड एडमिशन हो पीजी लेवल पर, ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर करते हैं, जो कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो 2 नवंबर को लिस्ट आना बहुत ही मुश्किल है। एक तो बात हमारी ये खत्म हो गई। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा। अब जो रेगुलर का एडमिशन प्रोसीजर है वो डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है और एसओएल का एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन चूंकि दोस्तों इस बार थोड़ा सर्कमस्टांसेस थोड़ा अनसर्टेन है, तो हम एकदम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि जो एसओएल का एडमिशन प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे भी होगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। एसओएल की वेबसाइट पर होगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे और डीयू की वेबसाइट पर होगा तो भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर एक चीज और समझिए कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मैंने रेगुलर कॉलेज का प्रेफरेंस सेट करा था, तो क्या मैं एसवाइएल के लिए एलिजिबल हूंगा या नहीं हूंगा। इसका आंसर ये है दोस्तों कि तो रेगुलर कॉलेजेस का प्रेफरेंस है वो तो आपको देना ही पड़ता है किसी भी हाल में, उसमें तो कोई उसमें आप नहीं कर सकते कि वो आप उसको ना दो। लेकिन अगर आप एसवाइएल में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो और मानकर चलिए किसी दूसरी या तीसरी रेगुलर एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो उसको आप छोड़ दोगे, आप एसवाइएल की लिस्ट का वेट करोगे। एसवाइएल की जो एडमिशन लिस्ट होती है वो जब रेगुलर की 3-4 लिस्ट आ जाती है उसके बाद एसवाइएल की लिस्ट आना शुरू होती है। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रेगुलर की लिस्ट भी चेक करते रहें और एसवाइएल की वेबसाइट भी चेक करते रहें, sol.du.ac.in। लिस्ट वहां पर आएगी, प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा वहां पर पीजी का एसवाइएल का, और जितना भी सारा एडमिशन प्रोसीजर होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये एडमिशन प्रोसीजर है। ठीक है, और हाँ एसवाइएल के अंदर भी 50% सीट मेरिट बेस पे होती है और 50% एंट्रेंस बेस पे। और मेरिट बेस के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, जिन्होंने डीयू से ग्रेजुएशन कर लिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर्स करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है डीयू से या एसओएल से, तो ही आप एमए पॉलिटिकल साइंस में
मेरिट बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैंने बीए प्रोग्राम किया है, क्या मैं मेरिट बेस पे एडमिशन ले सकता हूँ? नहीं जी, बीए प्रोग्राम वालों को केवल और केवल एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, फिर चाहे वो एसवाइएल में मिले, एनसीवेब में मिले या फिर रेगुलर में मिले। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी 55 कोर्सेज का एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड आ गया है, बाकी कोर्सेज का भी जल्दी आ जाएगा। एडमिशन लिस्ट का शेड्यूल मोस्ट प्रोबेबली चेंज होगा बिकॉज अभी रिजल्ट आया नहीं है, और पहले रेगुलर की 3-4 लिस्ट आती हैं, उसके बाद एसवाइएल की लिस्ट आना शुरू होती हैं। एडमिशन प्रोसीजर मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही रहेगा, और अगर कोई चेंजेस होते हैं, कुछ फर्दर न्यू अपडेट रहती है, तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।